तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें कम उम्र नौजवान को कम उम्र ही नौजवानों ने कत्ल कर दिया। ये कहानी है माशरे में पाई जाने वाले अदम बर्दाश्त की, जो नासूर बन चुकी है। इस वाक़े की CCTV भी मंजर आम पे आई, जिसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि कम उम्र नौजवान को कम उम्र नौजवान ही कैसे कत्ल करते हैं और बासानी मौका से फरार हो जाते हैं। हम ये भी खोज लगाएंगे कि पुलिस ने तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया कि नहीं। ये खोज है माशरे में पाई जाने वाली नौजवान नस्ल की बेहरा रवि का और नशे के बायस इनकी तबाहकारियों। मकतूल शफी के वालिद का कहना था कि 5 बजे के करीब नमाज पढ़कर शफी बाहर निकला था। मुझसे 100 रुपए लेकर गया था। बाहर गली में जा रहा था कि 3-4 लड़कों ने इसको पकड़ लिया। पहले इस पर तशद्दुद किया और फिर बाद में इसको चाकू के वार करके इसको कत्ल कर। शफी को कत्ल करने वाले 3 मुल्जिमान थे। एक हमारी फैमिली का ही लड़का है। वालिद का कहना था कि मुल्जिमान की उम्र 14 से 15 साल है। जब मुझे इत्तला मिली कि तुम्हारे बेटे का झगड़ा हो गया है तो मैं मौका पर पहुंचकर मरकजी मुल्जिम तैमूर को पकड़ लिया। तैमूर ने मुझे कहा कि मैंने चाकू मारा है। मैंने इससे वजह पूछी तो इसने कहा कि बस वैसे ही चाकू मार दिया। मेरे बेटे के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये तमाम मुल्जिमान ऐसे ही बाजारों में आवारागर्दी करते रहते हैं। तैमूर ने चाकू अपने साथ वाले लड़के से लिया था, जिससे शफी की मौत वाक़या हुई। मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। शफी भाइयों में सबसे छोटा था और मोती बाजार में नान बाई का काम करता था। रोजाना इसे 600 रुपए उजरत मिलती थी। जब मैंने वाक़े की CCTV फुटेज देखी तो इसमें शफी के साथ 3-4 लड़के झगड़ रहे थे। जब शफी को चाकू लगा तो वो नीचे गिर गया और मौका पर ही जाम भाग हो गया। जब मुल्जिमान ने देखा कि शफी नीचे गिर गया है तो वो सब मुल्जिमान मौका से भाग गए। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुल्जिम ने जमानत करवा ली। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए। नाज़रीन, मकतूल बच्चे का वालिद हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे उस दिन हुआ क्या था और वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये क्या वाक़या था जो आपके बच्चे को कत्ल कर दिया? कम उम्र नौजवान था और मुल्ज़मान भी कम उम्र थे। इसमें कोई वाक़या नहीं था। ये 5-6 बजे के दरमियान वो घर नमाज पढ़ के बाहर निकला। माँ से उन्हें 100 रुपये मांगे कि मुझे 100 रुपये दे देना, मैं कुछ चीज़ वगैरह मैं खा लूँ। तो वो पैसे ले के थे कुछ 6:30 का टाइम सी यहाँ निकल के नाल एंटर हो गया। ये 7 गली बाहर निकलने की, तो वहाँ से 3-4 लड़के आ गए थे। वो भी जा रहे हैं, ये भी पीछे पीछे आ रहे हैं। वो एकदम घेरा पा लिया उसने, तो पकड़ लिया। किसी ने मुक्का मारा, किसी ने यहाँ पे चूड़ी मार के, तो एक पीछे से चूड़ी मारी, 2 जगह पे चूड़ी मारी। वो भी मुल्ज़मान जो उनसे थे वो भी बच्चे ही थे? वो भी बच्चे ही है। एक बच्चा था, ऐसे बच्चा थे वो हमारे समझ लेके हमारे घर का बच्चा था। ये कितने मुल्ज़मान है टोटल इसमें? इसमें 3 मुजरिम है, एक छोटा सा लड़का था। कम उम्र था? कम उम्र था, हाँ। ठीक है, एक बच्चा है और 2 बड़े हैं? 2 बड़े, 16 साल, 15 साल, 16 साल इतनी ही उम्र थी। वो भी यहाँ के करीबी ही आपके रिहायशी? हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया नहीं कि आपके बेटे को कत्ल क्यों किया? ऐसी क्या वजह थी कि जिसमें देखते साथ ही तैश में आ गए? मैंने पूछा वहाँ पे, जब मैं हवालात किया, मैंने कहा क्यों मारा तुझे? कहना वैसे बस, हमें नहीं पता कि इसको क्यों मारा, हमें पता ही नहीं। और जब वो यहाँ से शफी जा रहा है, जो मकतूल शफी है, कितनी उम्र थी शफी की? शफी के 14 साल से, हमारे 14 साल कुछ महीने लगा दे। क्या करता था शफी? यहाँ पे ना मोती बाज़ार में वो चनों के काम कर रहा था, खान पीन के काम कर रहा था। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़के हैं तो 2 बेटी हैं। और शफी सबसे बड़ा था? नहीं, सबसे छोटा था। सबसे छोटा बच्चा? सबसे छोटा है। अब जब ये शफी यहाँ से निकला घर से और उसके हाथ में 100 रुपया था सिर्फ, कि जेब में था? ये नहीं पता कि जेब में था कि हाथ में था। जब हमने वीडियो देखा, वो वीडियो में वो ऐसे जा रहा, पीछे से लड़के आ रहे। जब आगे 2-4 कदम आगे चला गया, उसने घेरा पा लिया। और उसके बाद नहीं पता, यहाँ से मुक्का मारा, वहाँ से मुक्का मारा, किसने चुरी मारी। वो तो बाद जब हम मुजरिम को पकड़ लिया, उसने हमें बता दिया कि चुरी मैंने मारा। मैंने कहा तुमने चुरी मारा, क्यों मारा? फिर उसने कहा कि वो जो साथ हमारा वो लड़का था, वो पठान, वो भी पठान था। उसने तैमूर ने कहा कि मैंने उससे चुरी लिया, मैंने मार दिया।
नहीं, वजह क्या थी, क्यों मारी? कोई वजह नहीं ना, उसके साथ कभी मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था कि वो उसके साथ किधरे जा रहे हो या आ रहे हो या यार दोस्त हो, नहीं। वैसे एक शरारत की थी उसने, बस ये शरारत। ये बच्चे गली के ओबाश थे जो ऐसे ही करते करते, तो क्या इससे पहले भी लोगों ने ऐसे किसी के साथ हरकत की है और किसी की जेब काटी हो, इस किस्म की हरकतें करते तो जो मुल्ज़मान है? जब ऐसे बच्चे आवारा फिरे थे वो तो फिर तुझे पता है कि काम ऐसे ही करते, मगर कभी भी मैंने इस हमारा जो पठान भाई है वो भी हमारा ये समझ ले कि वो उसकी जो बड़े हैं ना बहुत अच्छे, हमारे साथ जितनी भी उसने अच्छा किया वो तो बात ही मसला होगा ना। तो वो उसने कभी भी मैंने देखा ही नहीं था कभी कि ऐसे लड़के भी समझ ले कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसे गली में घूमते हैं ऐसे आवारा गर्दा, कभी मैंने सोचा नहीं था। इस वाक़े की सीसीटीवी भी सामने आई है। हाँ जी। सीसीटीवी में वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है कि किस तरीके से बच्चे एकदम आते हैं और मारते हैं। वो क्या है, वो बताइएगा। ये जब वो जो तैमूर था उसने पहली चपेट मारी, फिर मेरे बेटे ने मुक्का, सीसीटीवी है। हाँ मेरे बेटे ने मुक्का मारे यहाँ पे मुक्का मारे कि आप ना मैं आपको जानता हूँ ना कुछ, तो मुझे मुक्का मार रहे हो। फिर उसने एक यहाँ पे चूड़ी लगाई, ये वक्की पे चूड़ी लगाई, 2 वो सबसे आगे पहले ही भाग गया, छुरी मार के भाग गया। जब वो जो 3 लड़के थे, एक बच्चा था 8 साल का, तो वो फिर उसके पीछे जब देखा तो वो गिर पड़ा और उसके बाद ये भी भाग गया उसके पास, सारे 3 ही भाग गए, तीनों मौका से फरार हो गए। पुलिस का आपके साथ क्या बर्ताव है? पुलिस ने क्या तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस में से किसी ने कोई पैसे तो नहीं मांगे या कोई तंग तो नहीं किया? नहीं, पुलिस ने माशाल्लाह चंगा दिन रात खड़े है, कभी घर में आ जाते, कभी थाने में बुलाते, मगर वो पुलिस का काम मुझे अच्छा लगा, अच्छे कर रहे हैं पुलिस का। और तीनों मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं? नहीं, एक तो 2 गिरफ्तार हुए, एक ने ना एंटरम कराई है, वो कह रहे कि मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाऊंगा कि मैं साथ था। ये मुझे नहीं पता कि ये इसको मारते हैं क्या कर रहे, मुझे नहीं पता। वो कितने साल का बच्चा है? वो भी इतना ही 15-16 साल का, 17 साल का वो भी है। तो भी 17 साल का? हाँ। जिसने जो तीसरा मुल्ज़िम है? तीसरा मुल्ज़िम। इनके नाम क्या मुल्ज़मान के? ये इसका पता है तैमूर और दूसरा का इरफान है, पता नहीं क्या नाम है। तो शफी की वालदा का कहना था कि शफी काम से वापस आया, मुझे पैसे दिए और फिर सो गया। 5:30 बजे के करीब वो उठा और नमाज पढ़कर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक बच्चे ने आकर बताया कि शफी का झगड़ा हो गया है। जब मैं मौका पर गई तो वहाँ से पता चला कि इसको अस्पताल ले गए। जब मैं अस्पताल गई तो मुझे बताया गया कि वो अभी जिंदा है, इसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। जब इसके वालिद अस्पताल आए तो कमरे के अंदर गए तो मुझे इनके रोने की आवाज आई कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। तब मुझे पता चला कि शफी जाम भाग हो चुका है। इत्तला मिलने पर सारे रिश्तेदार और पुलिस अस्पताल पहुंच चुकी थी। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी कि कुछ लड़कों ने शफी को पकड़ रखा है और इसे मार रहे हैं। जब इसको चाकू लगा तो वो मौका पर ही जाम भाग हो गया। ये सब कुछ अचानक ही हुआ और सिर्फ 5 मिनट में मेरा बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। शफी मेरा बहुत अच्छा बेटा था, बहुत शरीफ लड़का था। शफी ने सिर्फ 4 जमातें ही पढ़ी थी और इसके बाद वो काम पर लग गया और मुझे रोजाना 600 रुपए ला कर देता था, जिससे हम अपने घर के अखराजात पूरे करते थे। इसे बाहर का खाना ज्यादा पसंद था तो कुएं वाले रोज वो कुछ खाने के लिए ही बाहर गया था। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरी हुकूमत पंजाब और वजीर आला मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और मुल्ज़िमान को फौरी सजा दी जाए ताकि ये वाकया किसी और के साथ पेश ना आए। पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। कुछ भी नहीं था, पहले काम से आया तो सो गया, मुझे पैसे पकड़ाया 500, सो गया, मैंने 100 उसको दे दिया। जो नींद से उठ के 5:30 बजे थी, उसने नमाज पढ़ी तो 6:30 से दरमियान सरा बाहर निकला ये वाक़या हो गया। हमको तो पता भी नहीं था। जो मैं बाहर निकली थी नमाज पढ़ने, बच्चे आ गई, कह रहा तेरे बेटे तो चाकू लग गई है। मैं भाग के बुरका पा के बाहर निकली, कोई भी नहीं था। किसी से पूछा, कह रहा चिट्टे अस्पताल लेके गई। मैं उधर गई तो वो अंदर मर गया था। वैसे तसल्ली दे रही थी कि तेरा बेटा ज़िंदा है।
तो फिर मेरा फ़ोन किया, सारे रिश्तेदार आ गई, बड़ा बेटा आया, वो अंदर गया तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? भाई मर गया? कह रहा नहीं ज़िंदा है, तसल्ली के खातर। उसने मुझे तसल्ली दी कि वो ज़िंदा है। तो बाद में उसको पानी पिलाया, फिर उसके अबू आया, जो वो अंदर गया तो उसकी ना रोना शुरू हो गई, चीखनी शुरू हो गई, कह रहा मेरा बेटा मेरा बेटा। फिर हमको पता चला कि ये मेरा बेटा बहुत हो गया, मर गया। फिर बुरी हालत हो गई, सारे रिश्तेदार आ गए, उसकी पुलिस भी आ गई। फिर हम घर आ गए, उसको मेवा अस्पताल लेके गए। बात पहले तो हमको पता नहीं था कि कौन है। रास्ते में किसी ने कहा है 2 बंदे, किसी ने ये किसी ने वो। बाद में जो कैमरे को चेक किया तो एक लड़के ने चाकू दिया, दूसरे ने मारा है, वो सीधा दिल पे लग गई। जो दिल की नाली है ना, वो उसकी रिपोर्ट आ गई और दिल की नाली कट गई, उधर ही दम तोड़ दिया। जो चाकू मारा था अस्पताल नहीं पहुंचा, रास्ते में साधे। ये हाल हो गई मेरे बेटे। हमारी मरीम नवाज ये दरख्वास्त है, जो 2 लड़के उसे कड़ी सज़ा दे दे, 5 सीध सज़ा दे दे, इधर उधर ना घुमाए बात, सीधा सज़ा दे दे के दूसरे दिन ना किसी और के साथ इस तरह ना करे। अच्छा भाजी, ये वाक़या आप लोगों को पता क्या चला? इस वाक़े की बाकायदा सीसीटीवी भी सामने आई है, जिसमें देखा गया बच्चे ऐसे हैं सामने आते हैं और वो शफ़ी को मारते हैं और उसके बाद अचानक वो भी गायब हो जाते हैं। तो क्या ये पहले भी ऐसे कोई ये बच्चे हरकतें करते रहे हैं यहाँ पे, या कोई ये पहली दफ़ा इन्होंने ऐसी की? ऐसे तो किसी से हम नहीं सुने, पहला दफ़ा हुआ है। तो बाद में पता चला, किसी ने अभी तक नहीं कहा ये हुआ या वो हुआ है। हमारे मोहल्ले में तो ये पहला वाक़या है, अगर बाहर किसी और मोहल्ले में हुआ तो वो पता नहीं है। हमारे साथ इस तरह अचानक हो गई, पता भी नहीं चला। 5 मिनट में मेरा बेटा गायब हो गया, ज़िंदा गया तो हमने और नहीं देखा, मर के आया। शफ़ी क्या करता था, क्या शौक़ से खाता था, कितना पढ़ा हुआ था? वो 4 पढ़ा हुआ था। पहले तो स्कूल पढ़ता था, बहुत शौक़ था, मदरसे की नमाज की बहुत शौक़ी था, जानवरों की भी शौक़ी था। जो बाद में हालात ख़राब हो गई तो किराया बिल वगैरह, तो मैंने स्कूल से निकाल के ना उसको मैंने काम पे बैठाया। फिर वो चनों की दुकान थी, उधर काम करता था, 600 रुपये दिहाड़ी था। तो सुबह 5 बजे जाता था, 2 बजे 1 बजे, कभी जल्दी कभी देर से वो आता था घर पे। तो उसकी ये काम था, किसी के साथ ना लड़ाई थी ना कोई थी। बहुत शरीफ मेरा बेटा था, बहुत अच्छा बेटा था मेरा। और क्या बताऊँ मैं अभी। क्या खाने में क्या पसंद था उसको जो आज आपको याद आती हैं? उसकी सही चीज़ें पसंद थी। कभी शौरमा लेके आता था, कभी बाहर से चीज़ें वो उसकी पसंद थी, वो अपने पैसों से लेके आता था, खाता था। तो हमको तंग नहीं करता था कि अम्मी ये दे दो, अम्मी ये दे दो। जो घर के कभी सालन उसकी पसंद नहीं आया था तो बाहर से खुद लेके आके खाता था, बहनों को भी देता था, वो भी खाता था। अच्छा बाजी, ये बताइएगा कि पुलिस ने आप लोगों के साथ ताउन किया? अभी तक कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, और आप लोगों ने जो नॉमिनेट किए हैं पुलिस ने सब पकड़ लिए हैं कि नहीं पकड़े? सब पकड़ लिया। जो 2 मुलवस नहीं थी वैसे कैमरे में आई थी तो हमने माफ़ कर दिया। जो 2 सही कातिल है वो उसको हमने कभी माफ़ नहीं करना, वो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छी तरह तावन, बहुत अच्छे पुलिस है हमारे साथ। फ़ौरन वो किया तो पकड़ लिया, सुबह पकड़ लिया। बहुत अच्छे पुलिस है लाहौर से। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना भाटी गेट मोइन के मुताबिक वकूए के रोज बाजार से 3 दोस्त जा रहे थे और शफी भी वहां से गुजर रहा था। ये सब मोहल्लेदार हैं। जब ये एक जगह इकट्ठे होते हैं तो आपस में झगड़ा शुरू हो गया। इनमें झगड़ा इसलिए हुआ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और आपस में जोर आजमाई शुरू हो, जो बाद में शफी के कत्ल में तब्दील हो गई। मरकजी मुलजिम तैमूर ने जोश में आकर अपने साथ वाले लड़के से चाकू लिया और शफी के सीने में मार दिया, जिसके बायस वो मौका पर ही जान भाग हो गया। मकतूल शफी के 2 भाई
और 2 बहनें हैं। ये एक गरीब फैमिली है। खानदान के तमाम अफराद काम करते हैं। मुलजमान के अहले खाना भी गरीब हैं, लेकिन मुलजमान गलत सोबत में पड़ गए थे, जिससे ये वाकया पेश आया। मरकजी मुलजिम तैमूर के वालिद से जब पूछा गया तो इसने बताया कि तैमूर भी काम करता था। दाता साहब मेले की वजह से छुट्टियों पर था, काम पर नहीं जाता था, इधर उधर फिरता रहता था। जब ये वाकया पेश आया तो अपने दोस्तों के साथ बाजार में फिर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में जब इनका मकतूल शफी के साथ झगड़ा हुआ तो तैमूर ने अपने साथ वाले लड़के से चाकू लिया और इस पर वार कर दिया। तफ्तीश के दौरान आला कत्ल बरामद कर लिया गया है और इसे फोरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया है। ये एक छोटा चाकू था जो मुलजिम अपने साथ पॉकेट में रखता था। जैसा कि आपको बताया गया है कि ये तमाम लड़के काम करते थे। इस चाकू से वो धागे काटने का काम करता था। पोस्टमार्टम में शफी की मौत दिल की शरेयान कट जाने से हुई। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और चालान भी जमा करवा दिया जाएगा। मुलजमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि वालिदैन को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इनका किन से अपना बैठना है। जैसा कि आपको बताया गया है कि मकतूल और मुलजिमान ये दोनों गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि जब इनके बच्चे काम से वापस आते हैं तो इनका ख्याल रखें ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। वाकया असल में 3 दोस्त जा रहे थे। ये भी इनका पुराना ही मोहल्लेदार था। ये एक दूसरे को जानते थे चारों। और जब ये इकट्ठे हुए हैं उधर मौका वारदात जहाँ पर कत्ल हुआ है, तो वहाँ पर इन्होंने एक दूसरे से ना जैसे एक दूसरे के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। उन्होंने एक दूसरे ये तीनों चारों कम उम्र नौजवान थे, 15-12 साल के। जी ठीक है। और इन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। 2 तो खड़े रहे पास, उन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। 2 लड़ते रहे, एक था तैमूर और दूसरा मरने वाला जो है शफीक। ठीक है। तो जब उनका झगड़ा आपस में ज़्यादा हो गया तो लेकिन तलक कलामी कोई नहीं थी, बिला वजह बस बच्चों की लड़ाई थी। नहीं, तलक कलामी नहीं थी, सिर्फ आपस में कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें तुमसे लड़ाई में जीत सकता हूँ। ठीक है। इसी में इस्लाम में वो आपस में लड़ पड़े। ठीक है। कोई पुरानी रंजिश भी कोई नहीं, कोई ऐसा मामला भी कोई नहीं। सारी तफ्तीश में सामने आया, सिर्फ जोर आजमाई थी। और एक ये सोबत चेक कर लें, 2 बच्चों की इस तरह की थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके लड़ते हुए। ठीक है। चाकू के साथ वार कर दिया तैमूर ने उसके ऊपर। वार किया तैमूर ने शफी के ऊपर और शफी मौका पर ही डेथ हो गई। जी, फ्यू सेकंड्स में डेथ हो गई उसकी। जो चाकू है वो दिल के ऊपर लग गया सीधा। इसका फ्यू सेकंड्स में उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। जब जो मकतूल है वो जो मेहनत कश था, बच्चा काम वगैरह करता, क्या काम करता था और कितने बहन भाई थे? ये 3 भाई हैं और 2 छोटी सिस्टर हैं उनकी। एक की 4 साल एज है, एक की 2 साल एज है। भाई इसके 2 बड़े हैं। और ये सारे लोग ही, ये पूरे फैमिली ही काम करती है। इसका वालिद भी नान शॉप पे काम करता है, ये भी नान की शॉप पे काम करते हैं। और 2 इसके बड़े भाई वो भी नान शॉप पे ही काम करते हैं। अच्छा मोइन साहब, ये बताइएगा इस वाक़े के अंदर जो मरकज़ी मुलज़िम है वो भी, उसकी उम्र भी 13-14 साल है और उसकी क्या सोबत ऐसी थी जिसने किया मर्डर किया इस बच्चे का? पहले तो ऐसा नहीं था कि पहले कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड था इसका? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सोबत बुरी थी। ये जो आजकल वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते, वो भी काम ही पर ही जाते थे। काम से बाद में आके वो गलत लोगों में उठना बैठना, यानी कि बच्चों का आपस में गलत सोबत के इख्तियार कर लेता, उधर से बर्दाश्त न करना, ये चीज़ें। ये बच्चे जा कहाँ रहे थे जब इनको सामने शफी नज़र आया? जो मुलज़िम बच्चे थे कहाँ जा रहे थे ये? बस आवारागर्दी काम से आए। तो उसके बाद ये जो तैमूर लड़का है जिसने मरकज़ी मुलज़िम है, इसके वालिदैन से पूछा गया, उन्होंने कहा मेले की छुट्टियाँ थी, इस वजह से इसने काम से भी छुट्टियाँ की। ये भी काम करता था लड़का। ये भी नान भाई था? नहीं, ये नान भाई नहीं, ये इसके वालिद साहब खराद का काम करते हैं और ये भी उनके साथ ही डब्बे वगैरह साथ दुकान थी वहाँ पर बनाता था। और मेला था दाता साहब का, उस वजह से इसने उधर छुट्टियाँ ली। छुट्टियों में ये वारा हो गया, काम पर भी नहीं गया छुट्टियों के बाद। इस तरह वारागर्दी कर रहे। अच्छा, जो आला कत्ल है वो एक चाकू है जिससे इस बच्चे को ज़रब लगी और जिससे इसकी मौके पे डेथ हो गई। क्या वो आला कत्ल बरामद कर लिया गया और उसकी फोरेंसिक वगैरह करवा ली? जी, आला कत्ल बरामद हो चुका है, उसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, बरामद हो चुका है। ये एक मामूली चाकू था या ये टारगेटेड एक जैसे लगते हैं आप उजरती कातल लगते हैं उस टाइप का चाकू था ये? नहीं, ये एक उसका साथी था, दोस्त था, वो PVC का काम करता, वही बच्चा। वो कहता था मैं रस्सियाँ वगैरह काटने के लिए रखा हुआ, पर छोटा था।
ऐसे जैसे शौक से बच्चे चाकू रख लेते हैं पास, छोटा था वो था, वारदाती वाला नहीं था, उसका फल भी बड़ा इतना ज़्यादा नहीं, छोटा सा चाकू था, बस वो लड़ाई के दौरान गलत जगह पर लग गया जिसकी वजह से मौके पर डेथ हो गई। चाकू छोटा ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई अभी तक इनिशियली इसकी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने बताया कि इसकी जो मेन वैन थी दिल से जो ब्लड लेके जाती है वो कट गई, जिसकी वजह से इसकी फ्यू सेकंड्स में मौत हो गई। मोइन साहब, ये एक उन बच्चों को मैसेज और उन वालिदैन को मैसेज जो अपने बच्चों की केयर नहीं करते और आखिरकार उनके बच्चे ऐसा जुर्म कर बैठते हैं, ये बताइए। अब वालिदैन को अपने बच्चों पर ख्याल रखना चाहिए। बच्चे यहाँ पढ़ाई पर जाते हैं तो वापस आते हैं, उनका ख्याल करेंगे ये किस लड़कों के साथ उठ बैठ रहे हैं, खेल किसके साथ रहे हैं। अगर वो काम करते हैं तो काम में भी उनकी देखें कि काम के बाद आके उनकी सोबत क्या है या काम वो किस लोगों बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये अब वक़ूआ होना नहीं था, लेकिन जो दोनों फैमिलीज़ हैं, एक मरने वाले की और मारने वाले की, दोनों फैमिली काफ़ी गरीब हैं और दोनों के ही बच्चे काम ही करते हैं। 15-16 साल की एज में एक बच्चा काम कर रहा है तो उनके घर तो हालात नहीं ठीक, लेकिन उन बच्चों का उन्होंने वालिदैन ने ख्याल नहीं किया। वो कमाते तो ज़रूर हैं घर के लिए, लेकिन फिर अपने ऊपर जो खर्च करते हैं वो भी गलत तरीके से, और जो सोबत में बैठते हैं बच्चों के साथ वो भी उनकी सोबत ठीक नहीं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हुआ रूनमा हो गया। खोजब्ते के मुताबिक मुलजिम और मकतूल दोनों कम उम्र है। पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV कैमरों की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और बुरी सोबत से बचा के रखें ताकि ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो सके। शोएब भट्टी और खोजब्ते टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।